नमस्कार। मैं आज आपको हिंदी गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के साथ ही गद्य भी प्रतिष्ठित होता गया। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वस्तुतः गद्य काल है। हिंदी गद्य की उत्पत्ति और विकास होते ही उपन्यास, कहानी, नाटक आदि अनेक विधाओं में हिंदी साहित्य का सृजन होने लगा। राष्ट्रीय आंदोलनों से राजनीतिक चेतना और स्वतंत्र चिंतन को प्रश्रय मिला। शिक्षा के प्रसार के साथ बौद्धिकता और जागरूकता आई। परिणामतः अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। हिंदी जगत ललित निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवन चरित्र आदि से परिचित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से हिंदी साहित्यकारों का संपर्क पाश्चात्य साहित्य से हुआ और हिंदी गद्य के क्षेत्र में आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि का आविर्भाव हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भारत की राजनीतिक स्वाधीनता ने साहित्यकारों के सामने भावाभिव्यक्ति का व्यापक फलक प्रस्तुत कर दिया और हिंदी गद्य नवीन विधाओं में त्वरा के साथ गतिशील हो गया। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवन चरित्र, रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत, पत्र, टिप्पणी, भेंटवार्ता आदि आधुनिक हिंदी गद्य की ये वे विधाएं हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में लिखा जा चुका है और आज भी लिखा जा रहा है। सर्वप्रथम हम आत्मकथा पर विचार करते हैं। जिन्हें लेखनी पर अधिकार है, ऐसे महान पुरुष काल क्रमानुसार जब अपने जीवन व्रत को लिपिबद्ध करते हैं तो वह साहित्य आत्मकथा कहलाता है। आवश्यक नहीं कि आत्मकथाकार साहित्यकार ही हो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। क्रांतिकारियों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। स्पष्टतः वृत्ति के आधार पर आत्मकथाएं धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि अनेक कोटि की हो सकती हैं। राजेंद्र बाबू की मेरी आत्मकथा राजनीतिक है, वियोगी हरि की आत्मकथा धार्मिक कोटि की है और बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, भारतेंदु की कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की मेरी आत्मकहानी तथा हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा 4 भागों में बटी हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। आत्मकथाकार के लिए आत्मनिरीक्षण और तटस्थता अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि शब्द से ही सूचित है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की आत्मकथा को लिखता है। दूसरा है जीवनी। आत्मकथा व जीवनी में अंतर होता है। आत्मकथा में अपना जीवन व्रत रहता है और जीवनी में दूसरे का। जीवनी हिंदी की सशक्त विधा है। इसमें लेखक महान व्यक्तियों के जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। अच्छे जीवनीकार के लिए आवश्यक है कि बिना किसी भेदभाव के तटस्थ भाव से अविष्ट व्यक्ति की जीवनी लिखे। हिंदी में सामान्यतः राजनीतिक महान पुरुषों, संत महात्माओं, विदेशी महात्माओं और साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी गई हैं। हिंदी जीवनी का भी श्री गणेश भारतेंदु युग से होता है। इस युग में पुराण पुरुषों, इतिहास निर्माताओं और साहित्यकारों की जीवनियाँ विशेष रूप से सामने आई हैं। स्वातंत्रोत्तर भारत में हिंदी के महान साहित्यकारों की जीवनियाँ प्रमुख रूप से लिखी गई हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा निराला की साधना 3 भागों में लिखा गया है इसको। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, अमृत राय ने कलम का सिपाही, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा और जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि के जीवन व्रतों पर राजनीतिक जीवनियाँ भी लिखी गई हैं। अगला है चरित्र लेख। चरित्र लेख को प्रायः जीवनी ही समझ लिया जाता है, जबकि जीवनी में पूर्ण जीवन का व्रत रहता है और चरित्र लेख में व्यक्ति के चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन प्रमुख रहता है। चरित्र लेख की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथमतः इसमें चरित्र नायक की जीवन की घटनाओं का चुनाव और चित्रण इतिवृत्तात्मक न होकर रसात्मक रहता है। जीवन व्रत का निर्देशन घटनाक्रम से नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से किया जाता है। द्वितीय, जीवन व्रत का प्रस्तुतिकरण वर्णनात्मक नहीं विश्लेषणात्मक रहता है। इसी प्रकार चरित्र लेख चारण नहीं विश्लेषक होता है।
यह चरित्र नायक का पोर्ट्रेट खींचता है। अंग्रेजी साहित्य में चरित्र लेखों की परंपरा प्राचीन है और संपन्न भी है। हिंदी में 200 वामन की वैष्णव की वार्ता चरित्र लेखों का अच्छा संकलन है। इधर चरित्र लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। श्री जगदीश चंद्र माथुर लिखित 10 तस्वीर प्रशंसनीय चरित्र लेख संकलन है। इसमें उन्होंने अपने पिता, अध्यापक, कवि, संगीतज्ञ, पुरातत्ववेत्ता आदि जनों के चरित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा लेखक के अतीत का लेखा जोखा भर नहीं, यह तो परिवेश विशेष में जिए गए क्षणों का पुनः सृजन है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर सत्येंद्र। आत्मकथा का संक्षिप्त रूप ही आत्मकथ्य है। इसमें लेखक अपने जीवन वृत्त का ही नहीं बल्कि जीवन पर प्रभाव डालने वाले तत्वों, जीवन संघर्षों, सफलताओं, असफलताओं आदि का चित्रण करता है। छुटपुट रूप से हिंदी में आत्मकथ्य का प्रकाशन बहुत पहले से होता रहा है। इधर व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय सारिका के भूतपूर्व संपादक कमलेश्वर को दिया जाता है, जिन्होंने अपने संपादन काल में सारिका में एक स्तंभ निकाला था, गर्दिश के दिन, जिसमें प्रायः 50 कथाकारों ने आत्मकथ्य प्रस्तुत किए थे। इनमें प्रमुख है भीष्म साहनी, कामतानाथ, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी आदि। अगला है निबंध, ललित निबंध। हिंदी गद्य का प्रारंभ निबंध लेखन से हुआ है। उस समय के कुछ निबंधों में एक विशिष्ट रूप से एक विशिष्ट शैली, रोचकता और लालित्य भी मिलता है, जिन्हें ललित निबंधों का प्रथम चरण कहा जा सकता है। द्विवेदी युग में निबंधों से लालित्य का गुण विदा हो गया था, जो अब पुनः आविर्भूत हुआ है। ललित निबंध का विशेष गुण है कल्पना का माधुर्य, शिल्पगत कलात्मकता, भावात्मकता और आनंदपूर्ण ललित शब्द को इंगित करते हैं। अभिव्यक्ति की भावाभिव्यंजन, मन की उन्मुक्त उड़ान, कल्पना प्रवणता आदि ललित निबंधों के विशेष गुण हैं। ललित निबंध का जो विकास है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा हुआ है। छायावादोत्तर काल के ललित निबंधकारों में प्रमुख नाम हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष वेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि इनके प्रमुख नाम हैं। इसे कहा गया, अज्ञे कहते हैं ललित निबंध नाम रूढ़ हो गया, पर लालित्य लेख संस्कृति के निकट संपर्क से भी आ सकता है, संस्कृत काव्य के महान ज्ञान से भी और बढ़कर लेखक के मनोजगत से। अगला है यात्रा वृत्तांत। साहित्यकार जब अपनी यात्रा के संस्मरणों, विवरणों आदि को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है तो उसे यात्रा साहित्य कहा जाता है। यात्राएं देश विदेश के नगरों, पर्यटन स्थलों, पर्वतीय स्थलों, सागर तटों, तीर्थ स्थानों आदि किसी से भी संबंधित हो सकती हैं। यात्रा के दौरान अनेक व्यक्ति, स्थान या दृश्य आदि के अंतस तक प्रभावित कर लेते हैं। यायावरी वृत्ति के लेखक इनका वृत्तांत इतना सजीव प्रस्तुत करते हैं कि हम सहयात्री सा आनंद उठा लेते हैं। हिंदी में राहुल सांकृत्यायन सबसे बड़े यायावरी प्रवृत्ति के लेखक हैं। उन्होंने भारत की सुदूर और अनदेखे स्थलों के साथ ही तिब्बत, चीन, लंका आदि विदेशों की यात्राएं भी की और उनके वृत्तांत अपने साहित्य में प्रस्तुत किए। उनके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी, रामकुमार वर्मा, अमृत राय, रांगे राघव, यशपाल अज्ञे आदि हिंदी के प्रमुख यात्रा साहित्य लेखक हैं। आज इतना ही, अगला जो है अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।